हिंदुस्तान टीवी न्यूज आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता है। जी जी, सीताराम, जय श्री राम, सीताराम आदेश। आपके हिंदुस्तान टीवी न्यूज वालों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और श्री सिलोरी माता उन सभी दर्शकों के ऊपर कृपा बनाए रखे। जय श्री राम आदेश। महाराज जी नमस्कार। नमस्कार। हमने आपका बहुत नाम सुना है। श्री सिलोरी धाम में अधिकांश भीड़ आती रहती है। शनिवार को जगह जगह से यत्र तत्र से लोग आते रहते हैं। बहुत भीड़ रहती है। हम कई लोगों से मिले, बात की। कई लोगों की असाध्य से असाध्य रोग जो होते हैं, कई लोगों के खत्म हुए, कई पेशियां करते रहते हैं। जी तो जी जी इसी विषय में आज हम आपसे कुछ चर्चा करना चाहते हैं। जी 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 कीजिए। पहले सर्वप्रथम पूछना चाहते हैं कि श्री सिलोरी धाम की विशेषताएं क्या है? यहाँ की विशेषताएं ये है कि यहाँ पर आने वाले भक्तों के ऊपर अगर जो भी भाई भगत आ रहा है या जो भी साधक आ रहा है, अगर वो श्रद्धा और भाव से और विश्वास लेकर माता जी के चरणों में आ रहा है तो माता जी उसके ऊपर 100% कृपा करती है। तो यहाँ की यही विशेषता है कि यहाँ पर जो भगत आगे है यहाँ पर आने के बाद में उसको एक शांति मिलती है, एक सुकून मिलता है और माता जी की कृपा उसके जीवन में और उसके घर परिवार पर बरसती है। यहाँ आने वाले भक्तों की मुख्य समस्याएं क्या होती हैं, इसके विषय में कुछ यहाँ आने वाले भक्तों की मुख्य समस्याएं, यहाँ पर सबसे ज्यादा रोग आते हैं जो भगत लोग आते हैं उनके परिवार में गृह क्लेश होता है, उनके परिवार उनका काम धंधा या बिजनेस की समस्याएं होती है, या फिर उनके किसी भी प्रकार की रोग या घर की गृह क्लेश या काम धंधे को लेकर या आर्थिक तंगी से जो जूझ रहे हैं या अन्य समस्या घर की बाहर की सब शारीरिक भौतिक समस्याओं को लेकर श्री सिलोरी धाम में आते हैं और तरह तरह की समस्या लेकर श्री सिलोरी धाम में आते हैं। आपकी साधना या सिद्धि जो आपने पाई है, आपकी साधना कब से प्रारंभ हुई, कब से आपने शुरुआत की है, कृपया इस पर प्रकाश डाल। जी, हमने साधना तो ये हमारी बचपन से ही माता और गुरु की कृपा से ही हमारी बचपन से ही चल रही है। जब हम छोटे थे लगभग तब से हम माता जी और बालाजी की तो हम लोग पूजा पाठ करते थे, पर उसमें सबसे ज्यादा गुरु और माता का सबसे बड़ा सहयोग रहा। आपके दृष्टिकोण के अनुसार गुरु का महत्व क्या होता है, गुरु जीवन में क्यों आवश्यक है? जी, गुरु अगर हमारी दृष्टि से देखा जाए तो गुरु से ही कृपा प्राप्त होती है कि जितनी भी शक्तियां होती है माता जी की, बालाजी की या फिर हमारे ईश्वर की, जो भी शक्ति हमें प्राप्त होती है वे गुरु के आदेश पर ही प्राप्त होती है। इसमें गुरु बड़ा होता है और अगर गुरु की कृपा होगी तो ही बालाजी कृपा करेंगे, माता जी कृपा करेगी। अगर गुरु की कृपा नहीं होगी तो माता जी की कृपा नहीं होगी, बालाजी की कृपा नहीं होगी। तो हमारी नजरों में गुरु का दर्जा बहुत बड़ा होता है, गुरु का दर्जा ऊंचा होता है। एक कहावत होती है, गुरु गोविंद दोए खड़े काके लागू पांव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिनों बताए। तो गुरु ही गोविंद को बताता है, ना कि गोविंद गुरु को बताता है। क्या? तो इसमें गुरु की महत्व ज्यादा होती है और गुरु ही भगवान तक लेके जाता है। तो हमारी नजरों में गुरु का दर्जा ऊंचा होता है। आज के समाज में धर्म की क्या भूमिका है? आज के जो समाज में धर्म की भूमिका, आप लोग इसको ये मान सकते हो कि धर्म बिना समाज अधूरा है, धर्म बिना समाज बिखरा हुआ है। अगर धर्म नहीं रहेगा तो समाज टूट जाएगा, समाज बिखर जाएगा और वे अलग अलग टुकड़ों में बंट जाएगा। तो धर्म की बहुत ज्यादा भूमिका है। और आज युवा है, युवा से भी मेरा ये संदेश है आपके जी हिंदुस्तान टीवी चैनल से कि जो भी हिंदुस्तान है वे भी हो सके जितना हमारे सनातन धर्म से जुड़े और हमारे सनातन धर्म को जाने। अगर धर्म रहेगा तो वो समाज का अच्छा काम कर सकते हैं, अगर धर्म नहीं रहेगा तो वो समाज का कभी कार्य नहीं कर सकता। तो धर्म समाज को जोड़ता है, तो जोड़ने का काम करता है वो धर्म करता है। कई लोग आपको तांत्रिक भी कहते हैं, तो आप कृपया बताएं विज्ञान और तंत्र मंत्र में क्या अंतर है? अच्छा, देखो दुनिया का काम है कहने का, कुछ भी कह सकती है दुनिया, आप भी अभी कुछ भी कह सकते हो, वो दुनिया का काम होता है कहने का, है कि नहीं है? पर हमारी नजरों में तंत्र मंत्र और विज्ञान का, विज्ञान शरीर के ऊपर काम करता है और तंत्र मंत्र मन और आत्मा के ऊपर काम करते हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक है। तंत्र मंत्र मन पे और आत्मा के ऊपर काम करते हैं और विज्ञान है वो हमारे शरीर के ऊपर काम करता है। दोनों एक दूसरे के पूर्ण है। जब एक दूसरे दोनों मिलते हैं, दोनों मिलने के बाद में हमारा शरीर पूर्ण हो जाता है और इन दोनों की हमारे शरीर को आवश्यकता है। तो इन दोनों से हमारा शरीर पूर्ण हो जाता है। तो दोनों ही जरूरी है आज के समाज के लिए। समाज के लिए सबसे बड़ी सोच क्या होनी चाहिए? अगर मेरी दृष्टि से देखा जाए तो समाज के लिए हो सके कि तो कोई रोगी ना रहे, कोई रोगी नहीं, रोगी को अच्छा से अच्छा इलाज मिले, कोई रोगी ना रहे। दूसरा, हमारी नजरों के अनुसार जितनी भी गरीब बहन बेटियां हैं, जो कन्या हैं, उनको अच्छी धूमधाम से शादी या विवाह हो। और अगर हमारी नजरों से देखा जाए कि समाज के अंदर तो जो भी दुखी है, जो एसार हैं, उनकी हो सके जितनी मदद हो, ये हमारी सोच है। और आने वाले सभी भक्तों के ऊपर कृपा हो और सभी लोगों के ऊपर माता जी कृपा करें।
राजनीति और धर्म में क्या संबंध है? राजनीति और धर्म में क्या संबंध है? देखो, धर्म राजनीति को चलाता है, राजनीति धर्म को नहीं चलाती। अगर मैं इसकी विशेषताएं करूं तो यह मान सकते हो कि अगर धर्म होगा राजनीति के अंदर तो राजनीति अच्छी काम करेगी। दोनों का काम तो जनसेवा का ही होता है, पर दोनों जब एक दूसरे के पूरक होकर चलेगी, अगर धर्म से राजनीति चलेगी तो फिर अच्छी जनसेवा का कार्य होगा। अगर राजनीति अलग हो जाएगी और धर्म से नहीं जुड़ेगी तो इसका मतलब भ्रष्टाचार ज्यादा बढ़ेगा। लोग मात्र पर अपना गद्दी पाने के लिए, अपनी सत्ता पाने के लिए, वोट पाने के लिए ही कार्य करेंगे। अगर दोनों एक दूसरे से मिलकर चलते हैं, धर्म से जुड़कर चलते हैं, तो मेरी नजरों के अनुसार दोनों ही जनसेवा का कार्य है और दोनों का अलग अलग महत्व है। दोनों को एक दूसरे से मिलकर चलना चाहिए और धर्म से राजनीति चलनी चाहिए, राजनीति से धर्म नहीं चलना चाहिए। अगर राजनीति से धर्म चलेगा तो हमारे समाज बिखरेगा, हमारा समाज टूटेगा, क्योंकि सब लोगों को सत्ता पाने की पड़ी हुई है, सब लोगों को वोट पाने की पड़ी हुई है और एक दूसरे में फिर लोग टूटते जाएंगे, हमारा समाज बिखरता जाएगा। आप आज के युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? आज के युवाओं को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि आज हमारे युवा बहुत सारे आज अलग अलग नशों में पड़े हुए हैं। आज हमारे युवा अलग अलग दिशा में भ्रमित हो रहे हैं। आज हमारे युवा हमारे धर्म को ना मान रहे हैं, वो मात्र भर एक अपनी सीमा में ही बंद हो गए। वो मानते हैं कि हमारा धर्म कुछ होता नहीं, समाज कुछ होता नहीं, मात्र भर उनको बस खाना पीना या नशा या धूम्रपान करना, ये ही उन्होंने सीख लिया कि हमारे जीवन का यही सार है। पर उनकी गलत सोच है, ये सार कत्ती भी नहीं है। अगर आज का युवा अच्छा पढ़ लिख कर अगर समाज का कार्य करना चाहता है तो उसको धर्म से जुड़ना पूर्ण जरूरी है। उसको सबसे पहले नशा दूर होना जरूरी है। जो आज के समाज के अंदर नशा चलाओ, नशे से दूर होना चाहिए और आज के युवाओं को उठकर समाज का कार्य करना जरूरी है। क्यों? आज के युवा अगर अभी नहीं जग पाया तो वह जिंदगी में कभी भी नहीं जग पाएगा, ये ध्यान रखना। आज के युवाओं को बहुत ज्यादा इस देश की जरूरत है, इस समाज को जरूरत है। तो आज के युवाओं को सबसे आपके जी न्यूज टीवी चैनल से हाथ जोड़कर मेरी प्रार्थना है कि जो भी आप हमें देख रहे हैं तो आपसे एक ही अनुरोध है कि सनातन का आप लोग विरोध मत कीजिए। आप समाज का अगर सच्चा काम करना चाहते हैं तो समाज के साथ खड़े रहिएगा। समाज के साथ अगर आप लोग अच्छी तरीके से खड़े रहोगे और तभी समाज का अच्छा कार्य हो पाएगा। और आज से समाज के अंदर बहुत सारी क्रांतियां लेकर चल रही है, बहुत सारी भ्रांतियां चल रही है, तंत्र मंत्र लोग क्या क्या बोलते हैं। तो उन युवाओं से भी मेरी प्रार्थना है कि आप लोग अफवाहों के ऊपर ध्यान मत दो, आप अपने समाज का कार्य करो, देश का काम करो। क्यों? आज की ही नौजवानों को देश की जरूरत है। अगर आज का नौजवान हमारे धर्म से पूर्णतः जुड़ जाएगा और सनातन की बुराइयां नहीं करेगा और धर्म की चर्चा करेगा तो हमारा धर्म 100% हमारा भारत विश्व गुरु बनेगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा। इसमें किसी प्रकार से कंचित मात्र भी हमें संशय नहीं है और 100% आगे चल के ये बनेगा ही बनेगा। पर अगर आज के युवा थोड़ा सा भी हमारे समाज के लिए और देश के लिए वो जाग गए तो